बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। क्या हाल है हुजूर, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, सोशल मीडिया पर मैंने एक वीडियो देखी। आप यकीन जानिए, ये वीडियो देखने के बाद मुझे लगा कि भाई ये हकीकत पर मबनी वीडियो नहीं होगी, या तो ये एआई जनरेटेड है या फिर ये किसी फिल्म का सीन है। लेकिन भाई जब मैंने तहकीक की, तफ्तीश की, जब मैंने उसकी डिटेल्स निकाली तो मुझे पता चला कि ये तो हकीकी मंजर है भाई। ऐसा ये वाकया हुआ है और इस वाकये को देखने के बाद इंसान को ना मजीद यकीन हो जाता है, उसका ईमान ताजा हो जाता है कि जब इंसान की जहां मौत लिखी है भाई मौत वहीं आनी है। भले आप वेल मछली के मुंह में ही क्यों ना चले जाएं, वेल आपको बाहर निकाल देगी अगर वो वक्त आपके मरने का, मौत का नहीं होगा। ये वाकई में इस तरह का वाकया हुआ है, दिल दहला देने वाली वीडियो है। मैं आपको पूरे मनाजिर दिखाता हूं। एक वाकया जिसमें एक शख्स समंदर के अंदर अपने वालिद के साथ एंजॉय कर रहा है, क्याकिंग कर रहा है। क्याकिंग आपने देखा होगा, एक कश्ती होती है छोटी सी जिसमें अकेला इंसान बैठ सकता है और फिर वो पैडल चला रहे होते हैं। अचानक नीचे से वेल नमूदार होती है, और वेल को कहते हैं ना दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है यार, जहां तक मैंने पढ़ा है। अच्छा, इसकी डिटेल्स मैं आपको आगे बताऊंगा कि उस शख्स को लगा कि भाई मैं तो गया, मैं अब जिंदा वापस नहीं आ सकूंगा। 2 सेकंड के लिए उसको लगा कि भाई अब तो मतलब मेरी मौत यकीनी तौर पर है। लेकिन जब वो बाहर आता है, अपने वालिद के पास जाता है, तो भाई जो उसने मंजर अंदर देखा वो बयान किया। मैं आपको पूरा वो बयान करूंगा और साथ साथ ये वीडियो कहां से निकल कर आई। अक्सर लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि जनाब वीडियो कहां से आई। भाई ये दोनों यानी वालिद और बेटा दोनों क्याकिंग कर रहे थे, दोनों अलग अलग कश्तियों पर थे, कश्तियों के अंदर पैडल चला रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। सर्द पानी था और ठीक 1 साल पहले की फरवरी साल 2025 की ये वीडियो है। और जो वालिद की जो कश्ती थी उस पर कैमरा लगा हुआ था। उस कैमरे ने उस सारे मंजर को अक्सबंद किया। सोचिए, बाप अपने बच्चे को खुद बाकायदा तौर पर देख रहा है लाइव मंजर में कि मेरा बेटा वेल मछली के मुंह के अंदर जा रहा है। अब मैं आपको पूरा वाकया बयान करता हूं, आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना है। कहते हैं जनाब, आपके नसीब का जो निवाला है ना वो आपको जरूर मिलेगा, और अगर आपके वो नसीब का नहीं होगा तो आप उसको निगल नहीं सकेंगे, और अगर आप निगला तो फिर आप उसको निकाल देंगे। ये तमाम चीजें ना इंसान का ईमान ताजा करती हैं। अच्छा, मैं आपको पूरा वाकया बयान करता हूं, आपने सुन के कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना है। जनाब, गुज़िश्ता मैंने आपको बताया ना, फरवरी साल 2025 का ये वाकया। गुज़िश्ता साल चिली के इंतहाई जुनूबी इलाके पेंटागोनिया में वाक़ आबनाए मैजेलन कि सर्द और बर्फीले पानियों में एक गैर मामूली और खौफनाक वाकया पेश आया। एक बाप और एक बेटा क्याकिंग कर रहे थे कि अचानक देवहेकल हैम्पैक वेल समंदर की सतह पर नमूदार हो गई। उसी लम्हे, अच्छा ये 24 साल का लड़का था जिसको वेल ने अपने मुंह में लिया ना, इसी लम्हे 24 साल का ये लड़का जिसका नाम एंड्रियन बताया जाता है, जो क्याकिंग कर रहा था, वेल के एंड सामने आ गया। वेल ने खुराक तलाश करते हुए अपना मुंह खोला और चंद लम्हों के अंदर एंड्रियन को पानी समेत मुंह के अंदर निगल लिया। ये मंजर एंड्रियन के वालिद ने अपने कैमरे के में जो है ना कैद कर लिया था, जो उनके जो कैमरा था उसकी कश्ती में लगा हुआ था, तो कैमरे में कैद हो गया, जो कुछ फासले पर अपने पेक्राफ्ट में मौजूद थे। वाज़े तौर पर वीडियो में देखा जा सकता है कि वेल पानी की सतह पर आती है, एंड्रियन और उसके क्याक को यानी उसकी जो कश्ती होती है उसको मुंह में गायब होते देखा जा सकता है, और चंद ही सेकंड्स के बाद, कुछ ही सेकंड्स के बाद वेल एंड्रियन को बाहर थूक भी देती है, यानी बाहर निकाल भी देती है ना। अच्छा, मैंने एक जगह कहीं पढ़ा था, आई एम नॉट श्योर, जो इन तमाम चीज़ों में ज़्यादा परफेक्शन रखते हैं, प्रोफेशनल हैं, वो ज़रा बताइएगा। कहते हैं कि अगर इंसान को निगल लेती है ना वेल, तो भाई वो कई दिनों तक पेट में उसके ज़िंदा रहता है, उस वक्त तक जब तक उसकी सांस घुटने से या खाने के ना होने से मौत वाक़ई ना हो जाए। क्योंकि ये कहा गया, आई एम नॉट श्योर, मुझे तो ये बात पर खैर ज़्यादा यकीन नहीं है, लेकिन कहा गया, मैंने पढ़ा था एक जगह पे और उसकी एक डॉक्यूमेंट्री भी देख रहा था कि भाई ये चबाती नहीं है वेल, तो इसलिए इंसान की मौत वाकई फौरन नहीं होती। जैसे शार्क इंसान को काट देती है, इस तरह से वेल जब खाती है तो पूरी तरीके से उसकी मौत वाकई नहीं होती, यानी वो पेट में होता है, फिर उसकी सांस रुकने की वजह से, सांस ना आने की वजह से, खाना ना मिलने की वजह से गालिबन उसकी मौत हो जाए। अच्छा, इस दौरान एंड्रियन के वालिद घबराहट के आलम में अपने बेटे को आवाज देते हैं, ये सब वीडियो के अंदर है, और इसे कश्ती पकड़ने का कहते हैं। वेल के मुंह से निकलने के बाद एंड्रियन मुकम्मल होश में था, अगरचा वो शदीद खौफजदा हो चुका था। वो तैरता हुआ अपने वालिद की कश्ती तक पहुंचा और उसे मजबूती से पकड़ लिया।
جس کے بعد دونوں فوری طور پر وہاں سے محفوظ فاصلے پر چلے گئے۔ بعد ازاں ایڈریئن نے یہ بات بتائی، مطلب ہو سکتا ہے شاید اس نے انٹرویو وغیرہ دیا ہو، کہ جب ویل نے اس سے نگلا تو اسے اپنے چہرے پر چکنی اور پھسلن والی سطح محسوس ہوئی، چاروں طرف اندھیرا اور نیلے سفید رنگ دکھائی دیے۔ اسے یوں لگا جیسے کوئی بہت بڑی چیز پیچھے سے آ کر بند ہو گئی ہو اور وہ تیزی سے نیچے کی طرف جا رہا ہو۔ ان لمحوں میں اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب اس کی جان نہیں بچے گی اور وہ مرنے والا ہے۔ تاہم جب اس کی ایک لائف جیکٹ اس نے پہنی ہوئی تھی، جو بھی کیکنگ کر رہے ہوتے ہیں یا جو سرفنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ لائف جیکٹ لازمی پہنتے ہیں اور پہننی بھی چاہیے، لیکن اس نے جو لائف جیکٹس پہنی ہوئی تھی اس کی لائف جیکٹ نے فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ ویل کے منہ سے نکلتے ہی لائف جیکٹ نے اسے فوراً اوپر کی طرف دھکیل دیا اور چند سیکنڈ کے اندر وہ دوبارہ پانی کی سطح پر آ گیا تھا۔ تب اسے آہستہ آہستہ احساس ہوا کہ اس کے ساتھ دراصل کیا غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ آپ سوچئے یار، مطلب میں یہ پڑھ رہا ہوں اور اس کو گمان کر رہا ہوں، اس کو سوچ رہا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو رہا ہے۔ یہ واقعہ اپنی نوعیت کا انتہائی نایاب واقعہ ہے، کیونکہ جو ہیمپ پیک ویل ہوتی ہے عام طور پر انسانوں کو شکار نہیں بناتی ہے۔ ویسے بھی میں کہتا ہوں، مجھے میرے خیال سے شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ ویل جو ہے نا وہ انسانوں کو شکار نہیں کرتی، لیکن ماہرین کے مطابق ویل خوراک کے دوران حادثاتی طور پر انسان کو منہ میں لے سکتی ہے، لیکن وہ فوراً اسے باہر نکال دیتی ہے، جیسا کہ اس واقعے کے اندر ہوا ہے۔ آنیسٹلی جب میں یہ ویڈیو دیکھ رہا تھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ غالباً، کیونکہ آج کل تو اے آئی سے آپ کوئی بھی چیز بنا سکتے ہیں، بچوں سے گانا گوا سکتے ہیں، مجھے لگا کہ شاید یہ بھی کوئی اے آئی ٹیکنالوجی کا شاخسانہ ہو سکتی ہے، لیکن نہیں بھائی، یہ تو اوریجنل ویڈیو تھی اور بڑی شاندار۔ کہتا نا کہ انسان آخر تک ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ یہ وہ ویڈیوز ہوتی ہیں، یہ جو واقعات ہوتے ہیں، یہ جو خبریں ہوتی ہیں، انسان کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ انسان کو یہ یقین ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے دین میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جتنی تیزی سے موت انسان کا پیچھا کرتی ہے، اس سے زیادہ تیزی سے رزق انسان کا پیچھا کرتا ہے۔ ہم لوگ رزق کے لیے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں اور اصل چیز کے لیے پریشان نہیں ہو رہے ہوتے ہیں، حالانکہ رزق کا وعدہ خود اللہ تعالیٰ کا ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ جب جہاں جیسے جس وقت موت آنی ہے وہ نہ ٹل سکتی ہے، نہ ایک لمحے پہلے آئے گی اور نہ ایک لمحے بعد آئے گی۔ آپ سوچئے وہ جو واقعہ ہوا تھا ٹائٹن والا، سمندر کی گہرائیوں میں ان لوگوں کی موت لکھی تھی۔ کوئی سوچ سکتا تھا، تصور کر سکتا تھا کہ 5 لوگ ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے جائیں گے اور ان کی موت ویسے ہی لکھی گئی تھی اور ان کی موت اسی طریقے سے آئی۔ تو یہ چیزیں جناب انسان کو، یہ خبریں، کیونکہ مجھے ان خبروں سے بڑی دلچسپی اس لیے ہوتی ہے کہ انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، انسان کو لگتا ہے کہ نہیں یار، یہ جو دنیاوی چیزیں آپ لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، زندگی اور زندگی کے معاملات ان سے کافی زیادہ بڑھ گئے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔